हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। क्राउन ऑब्जेक्टिव के हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन को यानी कि बाइलिंगुअल तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं क्राउन के ऑब्जेक्टिव को। रिसेंटली हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है यूट्यूब पे। एक क्लास ऑलरेडी हम इसका कर चुके हैं क्योंकि हमने बुक को बिल्कुल शुरू से ही करने का सोचा है। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री आती है तो वो हमने कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने सबसे पहला चैप्टर किया था जो चैप्टर का नाम था द स्टोन एज। ठीक है, पहले चैप्टर को यानी कि 1.1 चैप्टर को हमने कर लिया जिसका नाम था स्टोन एज। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैंधव सभ्यता की या फिर इसको बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वाले वर्जन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे। हम बाइलिंगुअल करके चलेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस सभ्यता से बिलोंग करती है? सिंधु सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? तो देखिए इसका संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से है यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से है। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से इसका लेना देना है, इसका संबंध है। या फिर इसको हम और क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं। ब्रॉन्ज एज से भी इसका संबंध है, कांस्य युग। क्लियर है? इसे और किस नाम से जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं? क्योंकि दयाराम साहनी जी ने क्या किया था, सबसे पहला जो साइट ढूंढा था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हड़प्पा साइट ढूंढा था जो कि कहाँ पे है, जो कि अभी पंजाब में है। पाकिस्तान में जो पंजाब आता है उसके मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट के हड़प्पा साइट की खोज हुई थी। मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हो गई उसके बाद और भी अदर साइट्स की खोज हुई, जैसे मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, रोपड़ चंडीगढ़ के आसपास है, लोथल अहमदाबाद, कलिबंगन का जो राजस्थान में आता है, कोट दीजी, चनहुद्रो, धौलावीरा, कच्छ, बनावली वगैरह वगैरह, इन सब की खोज इसके बाद हुई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस सभ्यता से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किनके बीच में, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक कल्चर के बीच में। तो अगर हम सबसे बेसिक डिफरेंस की बात करें तो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वो था अर्बन सभ्यता। क्या था? अर्बन। वहीं पे बात करें वैदिक की तो वैदिक था रूरल। तो सबसे पहला तो ये हो गया। तो पहला जो है इट हैड द एमिनिटीज ऑफ अ डेवलप्ड अर्बन लाइफ। बिल्कुल सही। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है वो अर्बनाइज था बिल्कुल। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास जो था वो हायरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट था। हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट की बात करें तो चित्रलेखीय लिपि थी, यानी कि जो कुछ खुदाई में लिपियाँ मिली है, चित्र वाली लिपियाँ मिली है, तो इससे हम कह सकते हैं कि उनके पास हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट था। इट लैक्ड द नॉलेज ऑफ आयरन एंड वेपन्स ऑफ डिफेंस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था किसके बारे में, आयरन के बारे में पता नहीं था, लोहे के बारे में पता नहीं था। तो बिल्कुल सही, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कह रहे कि हड़प्पा निम्नलिखित में इससे संबंधित है। तो अभी हमने बात की कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं, दूसरा नाम है। तो हड़प्पा संबंधित किससे है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। हड़प्पा के बारे में थोड़ा और बात कर ले तो हड़प्पा, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हड़प्पा से वो है कि किस नदी के तट पे है? तो ये है रावी नदी के तट पे। ठीक है, रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे ये अवस्थित है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है तो बहुत कुछ मिला है, जिनमें से ग्रेनरी, 6 ग्रेनरीज मिले हैं यहाँ पे। ग्रेनरी यानी कि अन्नागार मिले हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्रेट ग्रेनरी कहाँ से मिला है, जो सबसे बड़ा अन्नागार है वो कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से नहीं मिला है, वो मिला है मोहनजोदारो से। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। तो हड़प्पा किस सभ्यता से बिलोंग करता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था?
Which of the following does Harappa sorry what was the shape of whole region of the Harappan civilization? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें ना तो ये कुछ ट्रायंगुलर शेप में थी। किस शेप में थी? ट्रायंगुलर शेप में थी। तो इससे आप कह सकते हैं कि शेप क्या था इसका? ट्रायंगुलर था। क्लियर है? कुछ इस तरीके से रहा होगा। एग्जैक्टली तो हमने देखा नहीं है, ये इस शेप में रहा होगा, तो आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर शेप। बात करें हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी कि घर जो उनके बनाने का तरीका था, जो वो मेथड अपनाते थे, किस लिए? लेआउट, घरों के लेआउट के लिए वो किस तरीके से अपनाते थे? तो वो ग्रिड मेथड पे अपनाते थे। जो जाल पद्धति होती है ना, जैसे शहरों में कैसे घर होता है, एक के साथ सटा हुआ एक घर होता है, तो कुछ जाल सा बन जाता है ना, तो यही ग्रिड पद्धति अपनाई थी किसने? हड़प्पा के लोगों ने भी अपनाई थी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ग्रिड मेथड हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सील्स एंड टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स? देखिए, जो सिंधु सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता से जो कुछ मूर्तियां मिले हैं टेराकोटा के या फिर सील्स मिले हैं, उन पे कौन सा एनिमल नहीं पाया गया है? बहुत सारे एनिमल्स की कलाकृतियां उन पे देखने को मिली है, तो कौन सा एनिमल नहीं पाया गया है? तो देखिए, एलिफेंट मिला है, टाइगर मिला है, राइनोसेरस मिला है, लेकिन काऊ की कलाकृति नहीं देखने को मिली है, तो काऊ सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें गाय की, तो गाय कब इंपॉर्टेंट हो गया? तो गाय ना, वैदिक कल्चर में गाय का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया। वैदिक कल्चर में, सिंधु सभ्यता में गाय की तस्वीर देखने को नहीं मिली है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई है? देखिए, पैमानों की खोज यानी कि कुछ जगह ऐसे है ना जहां पे मेजरमेंट्स मिले हैं, लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि जो माप तौल करने के जो कुछ सामान होते हैं वो मिला है, तो उससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल को जानते थे, यानी कि मेजरमेंट से वो परिचित थे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यह खोज कहाँ पे हुई है। तो लोथल से मिला है ये चीज, पैमानों की खोज की गई है लोथल से। ठीक है, लोथल से और क्या क्या मिला है? तो लोथल क्या है? एक हड़प्पन साइट है, आपको पता है। यहाँ पे ना एक आर्टिफिशियल ब्रिक यार्ड मिला है। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक यार्ड, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक यार्ड लोथल से ही मिला है, याद रखिएगा। उसके अलावा और क्या हुआ है? लोथल ऐसा साइट है जहां पे अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं कल्टीवेशन ऑफ राइस के। कल्टीवेशन ऑफ राइस के अर्लीस्ट एविडेंस कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। उसके अलावा ओनली अदर इंडस साइट वेयर राइस हस्क हैज बीन फाउंड इन रंगपुर नियर अहमदाबाद। तो लोथल के अलावा सिर्फ और सिर्फ ऐसा साइट जहां पे राइस हस्क देखने को मिले वो तो रंगपुर है। तो अभी हम लोथल की बात कर रहे हैं, तो समझ में आया। एक तो मिला है यहाँ पे क्या? ब्रिक डॉग यार्ड मिला है, जो कि डॉक यार्ड आर्टिफिशियल है। उसके अलावा ये राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं, अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। उसके अलावा जो फायर एल्टार्स होते हैं ना, फायर एल्टार्स, वो भी मिला है। फायर अल्टार यानी कि वेदी हम जिसको कहते हैं, अग्नि वेदी, वो यहाँ से मिला है। अग्निकुंड जहाँ पे यज्ञ वज्ञ करने का काम होता रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ पर्शियन गल्फ सील एंड द रिजर्व्ड शिप वर सजेस्टेड दैट लोथल वाज एंगेज्ड इन द मैरीटाइम एक्टिविटीज। तो और क्या क्या मिला है? पर्शियन गल्फ सील भी यहाँ से मिला है और कुछ शिप वेयर भी मिले हैं। पर्शियन गल्फ सील, तो इतना कुछ मिला है लोथल से। सबसे पहले पैमानों की खोज लोथल में हुई, ब्रिक डॉकयार्ड यहाँ से मिला, फायर अल्टार्स मिले और पर्शियन गल्फ सील भी यहाँ से मिला। तो समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? अगर हम बात करें वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहला आरंभ कहाँ पे किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत में। कहाँ पे हो जाएगा? भारत में। अगर हम इंग्लिश में देखें, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार पढ़ने की कोशिश करें
तो इंग्लिश में क्या है, कॉटन कल्टीवेशन फॉर क्लोथ्स वाज डन फर्स्ट टाइम इन, कॉटन कल्टीवेशन फॉर क्लोथ्स वाज डन फर्स्ट टाइम इन। तो कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये हुआ आपका भारत में। कहाँ पे हुआ, भारत में, इंडिया में। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, कहाँ पे मिला। आइवरी मेजर इन द हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड इन, कहाँ पे मिला है ये, तो ये मिला है आपका, ये भी मिला है लोथल में, तो याद रखिएगा। आइवरी कहाँ पे मिला है, मेजर, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ना पैमाने लोथल में मिला है, तो लोथल में ही मिला है आइवरी का भी ये मेजर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, मतलब ये असर्शन है और ये रीजन है, आपको बताना है कि दोनों सही है और कौन, क्या आर ए को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और रीजन इसका है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक, स्टेटमेंट है, टाउन्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर नाउ एक्सटिंक्ट, और रीजन है दे अपीयर्ड ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो देखिए ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आर जो है ना ए को बिल्कुल ही अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो बी आंसर सही होगा। दोनों सही है, स्टेटमेंट तो दोनों सही है कि पहला कह रहे हैं कि टाउन्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर नाउ एक्सटिंक्ट, बिल्कुल सही, दोनों खत्म हो चुके हैं। और दूसरा कह रहा है कि दे अपीयर ड्यूरिंग एन एक्सकैवेशन, खुदाई के टाइम पे मिले थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये रीजन मतलब रीजन एक्सप्लेन थोड़ी कर पा रहे कि भाई ये खुदाई के दौरान मिले थे इसीलिए वापस गायब हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑलरेडी गायब थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। अच्छा, बाकी तो 2 भागों में थे, लेकिन एक ऐसा नगर है ना जो 3 भागों में विभक्त है। ठीक, विच हड़प्पन टाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जनरली 2 पार्ट्स में है, एक है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो वो है धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा। ठीक है, याद रखिएगा, धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाकी 2 में है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट अब लेते हैं, on the bank of which river is situated the Harappan town which is represented by archaeological site of Lothal। कह रहे कि लोथल जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है भोगवा, आंसर क्या हो जाएगा, भोगवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, पीपल ऑफ विच सिविलाइजेशन बिल्ट द अर्लीस्ट ड्रेनेज सिस्टम, किस सभ्यता के लोगों ने अर्लीस्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ी थी, तो सही आंसर क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नहीं थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो अगर हम आर डी बैनर्जी की बात करें, ठीक है, तो आर डी बैनर्जी ने 1922 में 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज की थी कहाँ पे, लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो कि सिंध पाकिस्तान में आता है, वहाँ पे। तो ये तो एसोसिएटेड है किससे, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा के खोज से। अगर हम बात करें के एन दीक्षित साहब की, तो के एन दीक्षित साहब ने क्या किया था, इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर जो मोहनजोदाड़ो का है ना उसको एग्जीक्यूट किया था, उसकी उत्खनन करवाई थी के एन दीक्षित ने। मोहनजोदाड़ो का ही जो नॉर्थ ईस्टर्न है हिस्सा उसको एग्जीक्यूट किया था। अगर एम एस वत्स की बात करें तो ये भी एसोसिएटेड है मोहनजोदाड़ो से ही। ठीक है, तो 1950 से लेकर के 1954 तक, 1950 से लेकर
1954 तक ये रहे थे क्या, ये रहे थे डायरेक्टर, किसके, डायरेक्टर जनरल रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और इन्होंने 1924 में क्या किया था, मोहनजोदाड़ो जो एक्सकेवेट हो रहा था उसका सुपरवाइज भी किया था। तो आर डी बैनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स ये तीनों एसोसिएटेड है किससे, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से, जबकि वी ए स्मिथ जो है ये एसोसिएटेड नहीं है। तो ये कौन है, वी ए स्मिथ कौन है, तो वी ए स्मिथ की बात करें तो ये इनका जो ये है, ये मतलब आयरलैंड से है वी ए स्मिथ। और ये क्या है, ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट है और एक आर्ट हिस्टोरियन है। कौन, आर्ट हिस्टोरियन है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, वी ए स्मिथ इज नॉट एसोसिएटेड विद हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बात करते हैं भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले इंडिया में क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एडवेंट ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए जो हमने अभी बात की कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले क्या आया, नगर संस्कृति। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन नगर संस्कृति थी जैसा कि आपको पता है, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा, नगर संस्कृति ही थी, तो पहले नंबर पे 4 आ जाएगा। इनको लोहे के बारे में कुछ पता नहीं था, तो लोहा उसके बाद आया हो। ठीक, लोहे, उसके बाद आया चांदी और सबसे एंड में आया सोना। तो क्या हो जाएगा सही, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। नेक्स्ट है द स्टेट इन विच धौलावीरा इज सिचुएटेड इज, धौलावीरा कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये सिचुएटेड है गुजरात में। कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात में। धौलावीरा की अगर और हम बात करें तो जो 2 सबसे बड़े साइट्स है ना इंडिया में, अगर बात करें, जैसा कि सबसे बड़ा राखी गढ़ी हो गया, तो ये रिसेंट साइट्स में से एक है और धौलावीरा उनमें से एक है। राखी गढ़ी के बाद अगर बात करें तो धौलावीरा की खासियत क्या है, तो यहाँ से डिस्कवर हुआ है ओनली स्टेडियम, सिर्फ यहीं से डिस्कवर हुआ है। स्टेडियम की अगर बात करें तो धौलावीरा से स्टेडियम मिला है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे वाटर कंजर्व करने के लिए चेक डैम्स वगैरह बने थे। ठीक है, और यही अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि धौलावीरा से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड धौलावीरा मिला है। बाकी जो शहर मिले हैं वो 2 पार्ट्स में थे, लाइक सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ठीक है, लेकिन जो धौलावीरा मिला है ना, वो सिटाडेल तो था ही था, यानी कि अपर टाउन, उसके बाद एक मिडिल टाउन था और उसके बाद लोअर टाउन था। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिला है। तो धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द कैरेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, क्या सुंदर मूर्तियां हैं, धर्म और दर्शन शास्त्र है, आर्थिक और सामाजिक सुधार है, या शहर योजना प्रणाली है। ठीक है, ब्यूटीफुल स्कल्पचर नहीं, बिल्कुल नहीं, रिलीजन एंड फिलोसफी, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स, नो। तो क्या है, टाउन प्लानिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। टाउन प्लानिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो शहर योजना प्रणाली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, मैच लिस्ट 1 में क्या है, एंशिएंट साइट्स है, और लिस्ट 2 में है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, कौन कहाँ से मिला है। ठीक है, तो लोथल की बात करें तो लोथल में पता है आपको डॉकयार्ड मिला है, क्लियर है। वहीं पे बात करें कालीबंगा में, तो कालीबंगा में प्लाउड फील्ड मिला है। ठीक है, धौलावीरा में क्या मिला है, तो धौलावीरा में भाई मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख। ठीक है, यानी कि अ रॉक इंस्क्रिप्शन विद द 10 लार्ज साइज्ड कैरेक्टर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, और बनावली में मॉडल ऑफ प्लाउ मेड ऑफ बेक्ड क्ले। तो बनावली में एक ऐसा प्लाउ मिला है जो कि मिट्टी से बना हुआ प्लाउ मिला है। ठीक, लोथल से डॉकयार्ड मिला है, कलीबंगन से प्लाउड फील्ड मिला है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, कलीबंगन से। एक बार फिर से देखिए, लोथल से डॉकयार्ड, कलीबंगन से जुता हुआ खेत यानी कि प्लाउड फील्ड, धौलावीरा से रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी में, और बनावली से
मॉडल मिला है यानी कि खिलौने के आकार में मिला है प्लाऊ, जो कि हल मिला है जो कि बेक्ड क्ले से बना हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 2143, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, एविडेंस ऑफ एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज बीन फाउंड, कहाँ से मिला है? तो देखिए, धौलावीरा से ये मिला है। जैसा कि अभी धौलावीरा की जब हम चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पे बात था ना कि यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सुविधाएं की गई थी। ठीक है ना, उस वाटर को कंजर्व करने के लिए काफ़ी चीज़ें बनाई गई थी। धौलावीरा से ऐसा देखने को मिलता है। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है कि एविडेंस कहाँ पे मिला है कि जहाँ पे जल प्रबंधन होता था, वाटर मैनेजमेंट की सुविधा व्यवस्था मिली है, तो लोथल और कलिबंगा से मिला है। वेट, तो कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। ठीक है ये गलत है, धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटेड नहीं, साइट्स इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। घग्गर और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है उसके आसपास कौन सा साइट मिला है? ठीक है, घग्गर और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास कौन सा साइट मिला है? तो ये मिला है कौन सा? बनावली। कौन सा मिला है? बनावली। ठीक है, घग्गर नदी के तट पे मिला है बनावली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एविडेंस ऑफ ट्विन बेरियल हैज बीन फाउंड इन, कहाँ से ट्विन बेरियल के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि जो बेरियल साइट है ना, जो शवाधान है, वहां से दो डेड बॉडीज एक साथ मिले हैं, दो डेड बॉडीज एक साथ मिले। तो ये लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है। ट्विन बेरियल मिला है। ठीक है, युग्म शवाधान मिला है। कहाँ से? लोथल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो आपको बताना है, एक तो साइट है इधर, और इधर किसने एग्जीक्यूट किया था, किसने खोज की थी, किसने खुदाई की थी, वो है हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, बिल्कुल सही है। अगर बात करें लोथल की तो SR राव ने किया था, बिल्कुल सही है। सुरकोटदा JP जोशी ने किया था, ये भी सही है। लेकिन धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा की खोज किसने? VK थापड़ ने नहीं की थी। तो फिर किसने किया था? अगर VK थापड़ ने नहीं किया था तो किसने किया था? तो RS बिष्ट ने किया था। किन्होंने किया था? RS बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। RS बिष्ट, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर अ साइट ऑफ कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इन। रंगपुर जो कि हड़प्पा का ही समकालीन सभ्यता थी, ये साइट कहाँ से मिला है? तो ये साइट मिला है सौराष्ट्र से। कहाँ से? सौराष्ट्र से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द माउंड ऑफ द डेड, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो देखिए, मोहनजोदाड़ो को ही माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से जो मेगालिथ्स मिले हैं, जो शिलाएं मिली हैं, जहाँ जिसके नीचे जिसको मेगालिथ्स का उपयोग क्यों किया जाता था कि जो मृतक है ना, जहाँ पे उनको दफनाया गया है, उसको दिखाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से उसको मार्क बना दिया जाता था उससे। तो ये पाए गए हैं कहाँ पे? सिंधु सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मोहनजोदाड़ो से, इसीलिए इसको माउंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है। ठीक, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द प्रॉपर सिस्टम ऑफ राइटिंग इज, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? कह रहे कि कहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर सिस्टम है ना राइटिंग का, वो डेवलप किया गया। तो सुमेरिया जो है, सुमेरिया सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित हुई थी, तो सुमेरिया हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? आलमगीरपुर,
उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कलिबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब, इनमें से कौन मतलब बढ़िया मतलब मैच नहीं कर रहा है, एक कोई गलत है। तो देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही। लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, जबकि कालीबंगन या कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं है। ये कहाँ पे है? अगर कालीबंगन की बात करें तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान घग्गर नदी के तट पे। तो ये गलत ऑप्शन है, मतलब ये सही से मैच नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा कलिबंगन हरियाणा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच इंडस साइट हैज अ सिलिंड्रिकल सील बीन फाउंड, किस साइट से सिलिंड्रिकल क्या मिला है? बेलनाकार मुहर प्राप्त की गई है, सिलिंड्रिकल सील प्राप्त की गई है, कौन से साइट से? तो देखिए ये मिला है कहाँ से? कालीबंगा से ही मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से ही मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए कालीबंगा। ये गलत आंसर है, कालीबंगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट। तो पोर्ट की अगर बात करें तो पोर्ट कहाँ पे था हमें पता है, डॉकयार्ड पोर्ट वगैरह कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो हड़प्पन पोर्ट क्या है? लोथल है। ये निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाए तो करेक्ट ऑर्डर इनमें से कौन सा है? तो देखिए इनमें से जितने भी ये सिविलाइजेशंस है ना, अगर हम इनके क्रम की बात करें, इनके ऑर्डर की बात करें, जो कि कह रहा है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आइए। अब क्रम बताइए कि पहले कौन था नॉर्थ में, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, यानी कि नॉर्थ टू साउथ आइए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आएगा एज़टेक। एज़टेक की अगर बात करें तो ये कहाँ की सभ्यता है? तो एज़टेक एक मेसो अमेरिकन कल्चर है, ठीक है, जो कि सेंट्रल मैक्सिको में फ्लरिश हुआ। ठीक है, तो मेसो अमेरिकन है सबसे पहले, तो ये हम बात कर लेते हैं मेसो अमेरिकन और फ्लरिश्ड इन मैक्सिको, तो ये सबसे नॉर्थ में था। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद नंबर आता है माया या मायान कल्चर, जिसको कहते हैं माया कल्चर का। माया कल्चर माया पीपल के द्वारा विकसित किया गया था, ये भी एक मेसो अमेरिकन कल्चर है। तो उसके बाद इसका नंबर आता है। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो आता है मुइस्का कल्चर या सिविलाइजेशन। अगर इसकी बात करें तो इसे चिपचा के नाम से भी जानते हैं, चिपचा ऑल्सो नोन एज चिपचा, CHIBCHA चिपचा। और इसकी अगर बात करें तो ये कोलंबिया की तरफ फ्लरिश हुआ, कोलंबिया। तो तीसरे नंबर पे ये आता है साउथ में। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट पोजीशन पे आता है इंका सिविलाइजेशन। इसकी बात करें तो ये एंशियंट पेरू में फ्लरिश हुआ, एंशियंट पेरू। तो देखिए सबसे ऊपर क्या, ये मैक्सिको में फ्लरिश हुआ, एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का जो कि कोलंबिया, और इंका यानी कि पेरू में ये हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम अमंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे एक तरफ आपको दिखा रहे हड़प्पन सिटी और दूसरे तरफ आपको दिख रहा है इसका लोकेशन। तो आपको बताना है कि कौन सा किस लोकेशन पे है। तो देखिए जो ऐसे क्वेश्चंस में ना जो आपको पहले आता हो, आप पहले उसको मिलाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो उसको अगर आप मिलाने की एक बार कोशिश करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो है आपको इसमें से क्या आता है। देखिए अगर हम बात करें राखी गढ़ी की, तो हमें राखी गढ़ी पता है कि ये हरियाणा में है, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो ये हम राखी गढ़ी को हरियाणा से मिला देंगे, एक तो हमें पता चल गया। ठीक है, उसके बाद कलिबंगन हमें पता है, अभी हमने पढ़ा, तो राजस्थान में है ये। अब देखिए मांडा और दईमाबाद हमें मिलाना है। तो मांडा कहाँ पे है, दईमाबाद कहाँ पे? तो दईमाबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है, और मांडा की बात करें तो ये है कहाँ पे? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 3, ठीक है, दईमाबाद का 4 हो जाएगा, यानी कि 3 4। कलिबंगन का हो जाएगा 1 3 4 1 2, तो यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज द एविडेंस ऑफ
प्लाउड फील्ड बीन फाउंड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिला है आपका कलिबंगन से। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कलिबंगन से प्लाउड फील्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन द फॉलोइंग इज मोहनजोदाड़ो सिचुएटेड। मोहनजोदड़ो कहाँ पे अवस्थित है या स्थित है, तो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की तो ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडियन इंडस सिटीज है। ठीक है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा। अगर हम बात करें कि विच ये सिचुएटेड कहाँ पे है, तो एक तो इसमें प्रश्न आते हैं कि ये कौन से नदी या किस रिवर के बैंक पे है, किस नदी के तट पे है, तो ये है इंडस रिवर के तट पे। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के तट पे है। और हड़प्पा किस पे था, तो हड़प्पा रावी पे था। तो आदमी इन दोनों में कंफ्यूज रहता है काफी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, कि हड़प्पा कहाँ पे है, किसके तट, नदी कौन से नदी के तट पे है, तो रावी। और इंडस की बात करें, सॉरी मोहनजोदाड़ो की, तो ये इंडस की नदी के राइट बैंक पे है, ये राइट बैंक पे है। ठीक है, राइट बैंक पे है। और ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो कि सिंध में है ना, सिंध अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट, लड़काना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकेंड। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर्शिप्ड। इंडस वैली के जो पीपल थे, के जो लोग थे, वो किसकी पूजा करते थे, इंद्र और वरुण की, पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इनमें से किसकी पूजा करते थे। ठीक है, तो देखिए जो इंडस वैली के लोग थे ना, वो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। इंडस वैली वर्शिप्ड पशुपति। नेक्स्ट है, द डोर्स and windows of the houses of the Indus Valley civilization opened not towards the streets but towards the backyard, in which town did the doors of houses open towards the main street। कह रहे कि सिंधु सभ्यता के जो घर के दरवाजे और खिड़कियां थी, वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलती थी, यानी कि बैकयार्ड में खुलती थी। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो अगर हम जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो मान लीजिए ये सड़क है बीच में और ये घर है, यहाँ पे घर है, तो दरवाजा इधर नहीं खुलता था, किधर, इस साइड बैकयार्ड में खुलता था। लेकिन एक ऐसा शहर भी था जिसके दरवाजे ना आपको मेन रोड की तरफ खुलते थे। वो कौन सा शहर था, आपसे ये पूछ रहा है, तो वो शहर था आपका लोथल। लोथल की जो दरवाजे और खिड़कियां थी ना घरों के, वो बिल्कुल कहाँ पे खुलते थे, वो सड़क की तरफ ही खुलते थे, सड़क की तरफ ही खुलते थे। क्लियर है, तो लोथल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज सिचुएटेड इन सिंध। तो देखिए अगर हम बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुद्रो, ये सारे के सारे जो हैं ये अवस्थित है सिंध में। ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुद्रो, ये तीनों कहाँ पे अवस्थित है, ये तीनों अवस्थित है सिंध में। जबकि हम बात करें सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा कहाँ पे अवस्थित है, ये अवस्थित है आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, कच्छ गुजरात में ये अवस्थित है। तो देखिए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड चनहुद्रो इज सिचुएटेड इन सिंध, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये तीनों आंसर हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि सुरकोटदा गुजरात में है, इंडिया में। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नील। तो नील या नाइल नदी के तट पे ऑब्वियस सी बात है कि मिस्र की सभ्यता पनपी थी, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन पनपी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वे कौन है। द 2 इंडियंस हुज नेम्स आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या है, एक तो है राखलदास बैनर्जी एंड एक दयाराम साहनी, यानी कि RD बैनर्जी एंड दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में, 1921 में। वहीं पे RD बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, मतलब उसमें इनका योगदान था RD बैनर्जी का, जो कि 1922 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। द एग्जीक्यूशन ऑफ चनहुद्रो वॉज डायरेक्टेड बाय, ये डायरेक्ट किया था JH मैक ने, JH मैक के मार्गदर्शन में
इसकी खुदाई की गई थी, उनके नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में ये किया गया था। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? विच हैज नॉट, ठीक है, देखिए, विच हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ द हड़प्पन साइट्स। तो ड्रेन एंड वेल्स मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, फोर्ट्स भी मिले हैं, ग्रेनरी भी मिला है, जबकि टेम्पल विद स्पायर ये नहीं मिला, यानी कि शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है, बाकी ये तीनों मिला है। नाली, कुएं, दुर्ग, धन्यगार ये सब मिले हैं, जबकि ये नहीं मिला है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आर्कियोलॉजिकल के एक्सकेवेशंस है ना, जो खुदाई है, उससे पता चलता है, तो सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सॉरी, अच्छा वेट, हमने 41 नहीं किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी जी ने की थी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, दयाराम साहनी हो जाएगा सही आंसर 41 का। उसके बाद है कि वेट अ सेकेंड, अच्छा, हिंदी और इंग्लिश वाले बुक में ना एक क्वेश्चन का थोड़ा सा हेर फेर है, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन जो हिंदी में है वो अलग है और इंग्लिश वाले में अलग है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हिंदी वाला तो हमने पढ़ लिया कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हुई थी। अगर इंग्लिश वाले 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? तो चनहुदलो है ऑब्वियसली, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है, जबकि सोहगौरा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सोहगौरा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? विच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान? तो हड़प्पा हमें पता है कि ये पंजाब प्रांत जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ पे है, बाकी कलिबंगन यहाँ राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हड़प्पा इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, कलिबंगन इज इन राजस्थान, लोथल इज इन गुजरात एंड आलमगीरपुर इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? ठीक है, इनमें से एक व्यक्ति ने बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड इंद्र जो देवता थे, रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हो गई, इसके पीछे इंद्र का हाथ था, ये किसने बोला? तो ये बोला सर मार्टिमर विलर ने। सर मार्टिमर विलर ने बोला कि इंद्र ही इसके पीछे की वजह थे, इंद्र भगवान। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो अभी हमने बात की कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी ने क्या की? खुदाई की थी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की। तो क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल oversaw the excavation of मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? द इमेज ऑफ हॉर्न्ड डियटी। ठीक है, द इमेज ऑफ हॉर्न डियटी, उसके बाद ये कुछ कटा हुआ है, हॉर्न डियटी इम्प्रिंटेड ऑन क्ले प्लेट हैज बीन फाउंड इन, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वॉज मेनली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट इन इट दो एग्जिस्टिंग वॉज नॉट डोमिनेंट। तो सही बात है, रिलीजियस एलिमेंट मिले हैं बट ये ऐसा कुछ डोमिनेंट नहीं थे। ठीक है, एक दूसरे पे हावी नहीं थे। इन दैट एज क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन वर मेड इन इंडिया, बिल्कुल सही, सूती वस्त्रों का जो सूती कपड़ों से वस्त्र बनना शुरू हो गया था। ठीक है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 को 2 से मिलाना है, मैच करना है। हड़प्पा किस नदी के तट पे था? तो रावी नदी के तट पे था, बिल्कुल सही है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे था। बात करें अगर हम हस्तिनापुर की, तो हस्तिनापुर था किस नदी के तट पे? गंगा नदी के तट पे था, जो भी मेरठ साइड वगैरह है ये सब। उसके बाद नागार्जुन कोंडा, ये था आपका कृष्णा नदी के तट पे, और पैठन था ये गोदावरी नदी के तट पे। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। क्या हो जाएगा?
2341 बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ग्रेट ग्रेनरी ऑफ द हड़प्पन एज सिविलाइजेशन फाउंड। तो अभी हमने शुरू में ही बात की थी कि 6 ग्रेनरीज आपको मिले हैं हड़प्पा से, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रेनरी जो मिला है, विशाल अन्नागार जो मिला है, ये कहाँ से मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन सोसाइटी इज डिस्टिंक्ट बिकॉज इट इज बेस्ड इन। ह्यूमन सोसाइटी विलक्षण क्यों होती है, सबसे अलग क्यों होती है? क्योंकि ये कल्चर पे बेस्ड होती है, संस्कृति पे बेस्ड होती है। विच मेटल हैज नॉट बीन फाउंड टिल डेट इन द हड़प्पन एज साइट्स। तो अगर हम बात करें आयरन की, लोहे की, तो लोहा आज तक नहीं पाया गया हड़प्पन साइट में। ठीक, इसीलिए ये कहा जाता है कि लोहे से अज्ञान थे। तो याद रखिएगा, लोहा इनको नहीं मिला था, बाकी कॉपर गोल्ड सिल्वर सबको ये जानते थे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फेमस बुल सील बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड। बुल सील जो मिला है ये कहाँ से मिला है? ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फेमस बुल सील बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। तो ये आपको मिला है, ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 51 में है कि सेम क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, एविडेंस ऑफ मेन एंड वुमेन बेरिड टुगेदर हैज बीन फाउंडेड। एक ही सावधान में, एक ही कह सकते हैं कि कब्र में आदमी और औरत दोनों को दफनाया गया था। ये इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एविडेंस ऑफ मेन एंड वुमेन बेरिड टुगेदर हैज बीन फाउंड इन लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच कलर वॉज जनरली यूज्ड ऑन द अर्थन पॉटरी। अर्थन पॉटरी पे जो कलर चढ़ाया जाता था, जो रंग का उपयोग होता था, वो कौन सा रंग होता था? तो रेड होता था, इसलिए रेड वेयर कल्चर भी इसको कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैच लिस्ट 1 में है हड़प्पा कल्चर और लिस्ट 2 में है उस नदी, कौन सी नदी के तट पे था? तो हड़प्पा हमें पता है रावी नदी के तट पे था, कलिबंगन हमें पता है घग्गर नदी के तट पे था, लोथल भोगवा नदी के तट पे था और रोपड़ सतलज नदी के तट पे था। तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा 3, 2, 1 एंड 4। तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 एंड 4। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, अगर हम बात करें अन्नागार या और स्नानागार, तो दोनों अलग अलग चीजें। अन्नागार का मतलब होता है क्या? ग्रेनरी, एंड स्नानागार का मतलब है बाथ। ठीक है, तो ग्रेट बाथ जो मिला है ये मिला है मोहनजोदड़ो से, और अन्नागार भी मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो दोनों मोहनजोदड़ो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर। किस लिए जानी जाती है? तो टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है, टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। तो ए ऑप्शन सही आ जाएगा, यानी कि ओनली ए। आप बोलेंगे 2 क्यों नहीं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा क्यों नहीं? तो बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 1 एंड 2 कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, और एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क के लिए बिल्कुल नहीं जानी जाती थी, इंडस्ट्री के लिए नहीं जानी जाती थी। तो 3 एंड 4 तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा जहाँ पे भी रहेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? ओनली 1 ओनली। और वैसे भी सिर्फ और सिर्फ टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? देखिए, कहना क्या चाह रहा है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते क्या है। ऑन द पशुपति सील फाउंड इन मोहनजोदड़ो इज मेड द इमेज ऑफ अ डियटी सराउंडेड बाई 4 एनिमल्स, विच आर दीज 4 एनिमल्स। जो पशुपति सील मिला है, एक देवता जो कि बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ 4 एनिमल्स है। तो कह रहा है कि वो 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं पशुपति सील पे जो है? तो एक तो टाइगर है, एक राइनोसेरस है, एक बुफेलो है और एक एलिफेंट है। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा सही। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, किस सभ्यता से मिले हैं? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर, ये मिला है हड़प्पा संस्कृति से ही। ठीक है, द हड़प्पन कल्चर। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैज नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बात करें, हॉर्स का मिला है, बिल्कुल मिला है, लायन का नहीं मिला है और काऊ का नहीं मिला है, यानी कि ए और सी का नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि गैर आर्य का क्या मतलब है? क्योंकि हमें पता है आर्य जो सभ्यता थी, आर्यन कल्चर जो था वो रूरल था, जबकि सिंधु सभ्यता की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये अर्बन था।
इसीलिए ये अलग है, इसी बेसिस पे अलग है, तो क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की का महत्वपूर्ण कारक क्या है? द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रीडेटिंग द आर्यंस इज। देखिए ऐसा कहा जाता है कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था, मतलब इसको रखा गया, उसके बाद रखा गया आर्यन सभ्यता को। तो ऐसा क्यों किया गया, किस बेसिस पे किया गया? तो देखिए जो अर्थनवेयर मिले थे ना, मृद भांड मिले थे, इसके बेसिस पे ये पता लगा कि पुराना कौन सा है सभ्यता। ठीक, अवशेष से पता लगाया गया, मृद भांड से पता लगाया गया। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वेयर इज द एविडेंस ऑफ डेकोरेटेड ब्रिक्स? यानी कि डेकोरेटेड ब्रिक्स मिला है, ये कहाँ से मिला है, कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन से साइट से मिला है? तो ये मिला है कलिबंगन से। ठीक है, कलिबंगन से मिला है। कलिबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? व्हेन इज आइडल वर्शिप सेड टू हैव बिगन? तो ये प्री आर्यन माना जाता है। प्री आर्यन से क्या माना जाता है कि मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? which one is not properly matched from among the following pairs about the sites of हड़प्पन culture and their location? तो देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही। बनावली हरियाणा में है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही। वहीं पे बात करें दैमाबाद, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ पे? राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, तो ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई है? तो हमें पता है कलिबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं, प्लाउ फील्ड मिला है कलिबंगन से। कलिबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के का साक्ष्य सूचित हुआ है? फ्रॉम विच हड़प्पन साइट हैज द एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन बीन इंडिकेटेड? तो ये हुआ है रंगपुर से। रंगपुर से ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली पीपल? तो पहला ऑप्शन है, दे हैड स्पेशियस बिल्डिंग एंड टेम्पल्स। क्या उनके पास विशाल महल और मंदिर होते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल डिफाइन नहीं करता है। थर्ड है, वे युद्ध में घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? तो ऐसा भी नहीं है। एंड सेकंड ऑप्शन है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिएटीज। तो बिल्कुल सही। तो सिर्फ दो आंसर इसका सही होगा, ओनली 2। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, द इंडस वैली पीपल बिलीव्ड इन मदर गॉडेस। ठीक है, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, इनमें से कौन है? द लार्जेस्ट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया इज? देखिए अगर ऐसे हम बात करें, ऐसे तो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी सबसे बड़ा है अगर हम बात करें इंडिया में तो। लेकिन अगर इनमें से बात करें तो इनमें से धौलावीरा है। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर हैज द ब्रॉन्ज फिगरिन ऑफ डांसर बीन फाउंड? जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, कांसे की जो मूर्ति मिली है, न्यूड मूर्ति थी वो कहाँ से मिला है? तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, मतलब हड़प्पा के बारे में कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने अलग अलग बातें कही। तो इसमें से E.J.H. मैकाय ने कहा कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर। ठीक है, इन्होंने हड़प्पा के बारे में ये कहा कि माइग्रेशन सुमेर से जब लोगों ने माइग्रेट किया तब जाके हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। यानी कि उससे ये है, उससे हड़प्पा यहाँ से मतलब यहाँ से बना हुआ है। तो ये इनकी थ्योरी थी, E.J.H. मैकाय की। मार्टिमर व्हीलर ने कहा, स्प्रेड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्ट एशिया, यानी कि वेस्ट एशिया से सभ्यता का विचार यहाँ पे आया, इस सभ्यता का प्रसार हुआ। और जो अमल नंदा घोष है, इन्होंने कहा द हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ द प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो हुआ, इसका मतलब ये जो आया, इसका ओरिजिन हुआ, ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के स्वरूप हुआ। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि मतलब सही इस संदर्भ में है कि इन तीनों आर्कियोलॉजिस्ट ने, इन तीनों स्कॉलर्स ने ये बातें कही, तो बिल्कुल सही, इन्होंने हाँ ये बातें कही थी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी मुगल ने ये बात नहीं कही थी कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला।
नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, वहां पाई गई। तो देखिए, एक तो मोहरे सील्स पाई गई, बिल्कुल सही। उसके अलावा बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सब पाए गए, यानी कि सील्स तो पाए गए, यूटेंसिल्स पाए गए, ऑर्नामेंट्स पाए गए, वेपन एंड इम्प्लीमेंट्स ये सारे पाए गए थे, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें, पहला स्टेटमेंट है एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम इन टाउन, नगरों में और नालियों में क्या थे, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, तो बिल्कुल सही, ये बात सही है। डेवलप्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स अच्छा था, मतलब व्यापार वाणिज्य जो था वो उन्नत था, बिल्कुल सही है। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस की पूजा करते थे ये लोग, लेकिन आयरन से फैमिलियर नहीं थे, लोहे से वो परिचित नहीं थे, तो ये असत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत में स्थित नहीं है, लेकिन जब लोथल की बात आती है तो लोथल गुजरात में है, तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं, यानी कि जो खुदाई में जो इंडिकेटर्स मिला, जो खुदाई में चीज़ें मिली हैं, उनमें से कौन सी चीज़ है, कौन से रिमेन्स है जो बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि तब सिंधु घाटी सभ्यता में कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा खासा था। तो जो कॉइन्स मिले हैं ना, कॉइन्स से पता चलता है कि लोग व्यापार में संलग्न थे, लोग व्यापार करते थे, लोग ट्रेड करते थे तब। ठीक है, नेक्स्ट है, दधेरी एवं परवर्ती, एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक साइट है जो कि पोस्ट हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट साइट है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो ये मिला है धौलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो जो मिली है ना, ब्रॉन्ज नृत्य करती हुई बालिका, डांसिंग गर्ल जो मिली है, ये हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्क था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल इज अ साइट विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मिली है कौन से नदियों के तट पे बनी है, कौन से रिवर पे है, तो एक तो इंडस है, चेनाब है और झेलम है, तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है। कलिबंगन बिल्कुल है, कलिबंगन राजस्थान में है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, रोपड़ पंजाब में और लोथल गुजरात में, जबकि पाटलिपुत्रा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई साइट नहीं है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द साइट्स इन द मैच्योर स्टेट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हैज रिमेन्स ऑफ वेल्स इन हाउसेज बीन फाउंड, तो घर में कुएं का अवशेष कहाँ पे मिला है, तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। कहाँ पे मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये सेकंड चैप्टर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है, तो देखिए अभी तो हमने बात करी इंग्लिश वाले वर्जन में, मोहनजोदड़ो में मिली है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का भी मिलता है, जबकि घोड़ों का नहीं मिलता है, लेकिन घोड़े का अवशेष मिला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी बात है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही सुदृढ़ थी तब। अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल पता था धातुओं के उपयोग का, हाँ आयरन का पता नहीं था, तो ऐसा कह सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे क्राउन का, उसमें हम 1.3 चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, और उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम है द वैदिक एज, द
वैदिक एज। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद हम 3rd चैप्टर कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। जिस ग्रुप में भी आप कहीं पे भी जुड़े हुए हैं, किसी भी ग्रुप में, वहाँ पे शेयर कर देंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे हमारा नंबर भी गिवन है, जिस पे आप फ़ोन या मैसेज करके हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं इंडिविजुअल, जैसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कोर्स चल रहा है, उसके अलावा क्राउन ऑब्जेक्टिव का कोर्स चल रहा है, सब्जेक्टिव का कोर्स चल रहा है, राकेश यादव सर के जीएस का कोर्स चल रहा है, उसके अलावा जीएस पॉइंटर का कोर्स इंडिविजुअली अगर ये कोर्सेज लेने हैं आपको, या फिर लूसेंट का समरी सार जो है, एनसीईआरटी समरी सार, ये भी कोर्स चल रहा है। तो ये कोर्सेज अगर आपको परचेज करने हैं तो इस पे आप हमें मैसेज करते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी प्लस सीडीपीओ के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है और आज से बहुत ही फुल फ्लेज्ड हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन शुरू हो गई है। डेली टारगेट लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।